अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे, ठीक भी होंगे और महफूज भी होंगे। इस वक्त पड़ोसी मुल्क भारत में खलबली मची हुई है। एक हादसा पेश आया है और इस हादसे की तहकीकात जारी है। हादसा पेश ऐसे आया कि भारतीय चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, इससे पहले आर्मी चीफ थे, हिंदुत्व नजरिए के बहुत बड़े प्रचार हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बहुत करीब तरीन समझे जाते हैं। एक ट्राई का है, अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का और बिपिन रावत का। बिपिन रावत के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वो तमिलनाडु की तरफ उनका तैयारा परवाज कर रहा था और रास्ते में तैयारा क्रैश किया और वो जाँ बहक हो गए। सबसे पहले आपको इंडियन एयरफोर्स का ये ट्वीट दिखाते हैं। ये आप देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट किया है। एंड इंडियन एयरफोर्स MI-17 VS helicopter with the CDS, Chief of the Defense Staff, General Bipin Rawat on board, met with an accident today near Konur, Tamil Nadu. An inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident. फौरी तौर पर इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है कि यह तैयारा हादसा कैसे पेश आया और कैसे इतने सारे लोगों की मौत हुई है। ये सबसे बड़ी अहम पर्सनालिटी है इस वक्त भारत में, और इस वक्त रूस के साथ जो S-400 मिसाइल सिस्टम भारत खरीदने जा रहा है उसके मास्टरमाइंड है। इससे पहले भी भारत और पाकिस्तान जो एक दूसरे के मध्य मुकाबले आए हैं, दो न्यूक्लियर स्टेट्स जो एक दूसरे के सामने आ गई थी, ये पूरा खित्ता जो कि एक ऐसे खदशे पर पहुंच गया था कि एक न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, उसके मास्टरमाइंड भी बिपिन रावत थे। ये राइट हैंड सफर किए जाते हैं नरेंद्र मोदी के, और साथ साथ अहम बात यह है कि इनके लिए खास तौर पर CDS यानी कि चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ का बाकायदा एक ओहदा तैनात किया गया, एक नई अथॉरिटी बनाई गई और इनके नीचे भारत की तमाम फोर्सेस को लाकर रखा गया और कहा कि वो सारी पॉलिसीज बिपिन रावत की पॉलिसीज फॉलो करेंगी। आज उनका तैयारा गिर गया है और अभी तक काफी सारे मुद्दात खबरें आ रही हैं क्योंकि एक डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं या जो भारतीय मीडिया इस पर कह रहा है वो आपके सामने रख देते हैं। भारतीय मीडिया कह रही है तमिलनाडु से साउथ की तरफ प्रवास कर रहा था तैयारा। बुनियादी तौर पर बिपिन रावत ने शायद किसी स्कूल में या यूनिवर्सिटी में कहीं पर एक लेक्चर देना था। बहरहाल मुतज़ाद खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ जगहों से। अचानक कंट्रोल टावर के साथ इस चोपर का, इस तैयारे का राब्ता खत्म हो जाता है और उसके बाद एक धमाके की आवाज आती है। लोकल लोग जब भागते हुए जाते हैं तो देखते हैं जंगलों में दरख्तों के दरमियान एक आर्मी तैयारा पड़ा हुआ है, और बाद में जब पैसेंजर लिस्ट देखी गई उस तैयारे की नंबर निकालकर तो पता चला कि उसमें बिपिन रावत, उनकी अहलिया और तकरीबन 14 लोग मजीद सवार थे। भारतीय मीडिया यह कंफर्म कर रहा है 13 लोग हलाक हो गए हैं, एक शख्स शदीद जख्मी है। उसके बारे में कोई खबर नहीं आ सकी कि वो कौन शख्स है। बिपिन रावत अब हलाक हो गए हैं, वो जाँ बहक हो गए हैं इस तैयारा अटैक में। हमने माजी में देखा है, चाहे पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जब भी इतनी अहम शख्सियत का तैयारा क्रैश होता है तो उसके पीछे के जो हकायक होते हैं बड़े मुख्तलिफ होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी इतने अहम दौरे पर जा रही हूं और एक आर्मी के हेलीकॉप्टर में जा रही हूं और अचानक से वो क्रैश कर जाए और उनकी मौत हो जाए। लाजमी इसके पीछे के बहुत सारे मुहर्रिकात होते हैं, माजी में ऐसे प्रेसिडेंट मौजूद हैं। इनके कैरियर के हवाले से कुछ आपकी सामने चीजें रख देते हैं और जिनकी वजह से इनकी बहुत ज्यादा शोहरत भी बनी और भारतीय हुकूमत, खास करके भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बड़े करीब गए। 26 में ये आर्मी चीफ बने हैं दिसंबर 2016 में। उस वक्त मोदी हुकूमत आ चुकी थी, नरेंद्र मोदी की पहली टर्म थी गवर्नमेंट में 26 नवंबर 2016 को, और दो लोगों को, 2 जर्नल्स को सुपरसीड करते हुए ये आर्मी चीफ बनाया गया है। उसके बाद जब इनकी सर्विसेज खत्म हुई तो उसके बाद इनके लिए खास तौर पर फर्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ एक अथॉरिटी कायम की गई और भारत की तमाम फोर्सेस को, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी को, इस अथॉरिटी के नीचे, इस ओहदे के नीचे, इनके नीचे लगाया गया और कहा कि जो भी फौज है, जो भी भारत की मुख्तलिफ आर्मीज हैं, वो सिर्फ इनकी डायरेक्शन फॉलो करेंगी। और 30 दिसंबर 2019 को इस अथॉरिटी का यानी चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ का इन्हें सरबराह बनाया गया। बिपिन रावत पहले उसके सरबराह थे और साथ साथ भारत की मिलिट्री प्रोक्योरमेंट, मिलिट्री स्ट्रेटेजी, अपने दुश्मनों को बकौल भारत के उन्हें कैसे काउंटर करना है, ये सारी स्ट्रेटेजी सिर्फ बिपिन रावत बनाते थे। अब इनके आप कैरियर पर अंदाजा लगाइएगा कि 40 सालों पर मुहित इनका मिलिट्री कैरियर है, जिसमें ज्यादातर सर्विसेज इन्होंने या तो मकबूजा कश्मीर में दी हैं या तो म्यांमार में दी हैं। लेकिन 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, जब इन्होंने एक मुल्क की दावा किया कि इन्होंने एक मुल्क की सोवरेनिटी के खिलाफ ये गए हैं और उस मुल्क के अंदर जाकर इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है। ISPR दुनिया भर के जर्नलिस्ट को लेकर गए और वाज़ेह तौर पर कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक तो हो ही नहीं सकती, कि झूठे साबित हुए। बहरहाल भारत के अंदर ये नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गए कि हम दुश्मनों के मुल्क में गए, हमने वहां पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसकी कोई हकीकत नहीं आई। 2019 बालाकोट स्ट्राइक, आपको याद होगा, ये वही दौर है जब आए थे जनाब अभिनंदन, जिन्हें थप्पड़ लगे थे और MiG-21 तैयारा भी गिराया गया था। उसके मास्टरमाइंड भी बिपिन रावत थे और ये वो शख्सियत हैं जिनकी ज़हनियत हिंदुत्व नजरिए से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थी और ये हमेशा इस चीज पर यकीन रखते थे कि किसी भी मसले का हल जंगो जदल है, यानी आपने अपने जो पड़ोसी हैं, दुश्मन हैं, आपके नजरियात की मुखालफत करते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, आपने उनके साथ जंग करनी है।
2017 में चाइना इंडिया बॉर्डर स्टैंड ऑफ हुआ इन डोकलाम में, उसमें के मास्टरमाइंड यही थे। आर्टिकल 370 जब कश्मीर का एब्रोगेट किया जाता है, उसके पीछे की सोच इन्हीं की थी। और उसके बाद जब इन्होंने कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नाफिज किया, तो उस दौरान इन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट दी हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं, जो बड़ी तशवीशनाक है और बड़ी हैरानकुन है। सबसे पहले आपको बता दें, अक्टूबर 2019 में इन्होंने एक तकरीब के दौरान कहा था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी आजाद कश्मीर, जहां पर इलेक्शंस होते हैं, जिसकी अपनी असेंबली है, जहां पर गवर्नमेंट चूज की जाती है बाकायदा इलेक्शंस के बाद, और गिलगित बल्तिस्तान एक ऑक्युपाइड टेरिटरी है और टेररिस्ट ने इन्हें ऑक्युपाई किया हुआ है। यानी कश्मीरियों को इन्होंने दहशतगर्द कहा, जो हुकूमत बनाई हुई है जिन्होंने कश्मीर के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर, और साथ साथ पाकिस्तान के साथ जिनका इल्हाक है, टेररिस्ट इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा। सितंबर 2019 की इनकी सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कि जम्मू कश्मीर में जो भी हो रहा है वो उनके फायदे के लिए हो रहा है, यानी कश्मीरियों के फायदे के लिए हो रहा है। ये इस वक्त उन्होंने स्टेटमेंट दी जब आर्टिकल 370 कश्मीर की खुसूसी हैसियत को एब्रोगेट कर दिया गया था। कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद 10 लाख फौज भेजकर वहां पर इंसानियत की तारीख सूज, इंसानियत सूज कर्फ्यू नाफिज किया गया। कश्मीरियों पर पैलेट गन्स इस्तेमाल की गई, उन्हें अंधा किया गया, कई सौ हजारों खवातीन की इज्जतें लूटी गई, लोगों को घरों से निकाला गया, और कश्मीर के अंदर कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां पर एक नौजवान को शहीद नहीं किया गया। उसके बारे में सितंबर 2019 में इनकी स्टेटमेंट थी कि जम्मू कश्मीर में जो भी हो रहा है वो उनके फायदे के लिए हो रहा है। साथ साथ आप देखें 26 सितंबर 2018 को इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारे पास बहुत सारे प्लान्स हैं जिनमें सर्जिकल स्ट्राइक्स भी शामिल हैं, और उसके साथ साथ सर्जिकल स्ट्राइक्स के अलावा भी बहुत सारे प्लान्स हैं जिनसे हम पाकिस्तान को डेंट पहुंचा सकते हैं। अब ये तैयारा में हलाक हो गए हैं, और ये बहुत अहम शख्सियत इस वक्त भारत के लिए इसलिए थी, ये एक बहुत बड़ी मिलिट्री डील इन्होंने किया रूस के साथ। S-400 मिसाइल सिस्टम इन्होंने खरीदा है $5 बिलियन का, और इन सारी चीजों की मंजूरी इनकी क़यादत में, इनके होते हुए, और इनके और मोदी के गठजोड़ की वजह से हुई है। अब इस चीज ने खित्ते के अंदर जो असलहे की दौड़ थी, जो रनिंग थी वेपन्स के लिए, जो वेपन प्रोक्योरमेंट थी, उसको आप कह सकते हैं डिसबैलेंस कर दिया है, और खित्ते की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको भी बहुत ज्यादा डिसबैलेंस इन्होंने कर दिया था, और खित्ते में बड़े कंसर्न्स थे, और खास तौर पर इनकी जो सोच थी उसको लेकर भी बड़े सारे खदशात पाए जाते थे। आप इनकी अहमियत का अंदाजा इस चीज से लगा लीजिए कि जब इनका आर्मी चीफ का टेन्योर खत्म होता है तो उसके बाद नरेंद्र मोदी इनके लिए एक खास अथॉरिटी बनाते हैं, और उस अथॉरिटी के इन्हें सरबराह लगा देते हैं। अब अभी तक की जो इतलात हैं, बहरहाल उन इतलात में तकरीबन ये कंफर्मेशन है कि इनकी ये जाँ बहक हो गए हैं तैयारा अटैक में। इसके मजीद तहकीकात होंगी, इसके बारे में मजीद बातचीत होगी, और साथ साथ एक ट्वीट आया कश्मीर से जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि ये कश्मीरियों का DNA चेंज करने गए थे। आज भारतीय एयरफोर्स और जो भारतीय हुकूमत है वो इनका DNA ढूंढ रही है ताकि इनकी लाश की कम से कम तस्दीक हो सके। मजीद इस बारे में जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, जो भी अपडेट्स आएंगी, वो वक्तन फवक्तन आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त का आप ये कह सकते हैं कि कम से कम इस सदी का शायद ये सबसे बड़ा एक ट्रेजेडी है और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।